Good morning students, myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर मशीन टूल मेट्रोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने नीड फॉर मशीन टूल मेट्रोलॉजी की हमें क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। उसके अलावा अलाइनमेंट टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस है इसको हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये देखा कि अलाइनमेंट टेस्टिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो हमने सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिए। उसके अलावा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेथ मशीन की लेवलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रू रनिंग ऑफ द लोकेटिंग सिलेंडर ऑफ मेन स्पिंडल के लोकेटिंग सिलेंडर की ट्रू रनिंग के बारे में। अब हम इसके लिए एक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं लोकेटिंग सिलेंडर क्या होता है। लोकेटिंग सिलेंडर इज प्रोवाइडेड ऑन द मेन स्पिंडल टू लोकेट चक, सो फेस ऑफ द चक विल गो एंड फिट ऑन द लोकेटिंग सिलेंडर। आप इस डायग्राम में देखिए, लेथ मशीन का मैंने आपको डायग्राम बताया था। यहाँ पर स्पिंडल विद चक है। अब ये जो स्पिंडल विद चक है ये कैसे लगते हैं ये देखते हैं। लोकेटिंग सिलेंडर इज़ प्रोवाइडेड ऑन मेन स्पिंडल। लोकेटिंग सिलेंडर को हम मेन स्पिंडल पे लगाते हैं ताकि हम वहाँ पर चक को लोकेट कर सकें। सो फेस ऑफ द चक विल गो एंड फिट ऑन द लोकेटिंग सिलेंडर, जिससे चक का जो फेस है वो लोकेटिंग सिलेंडर में प्रॉपर फिट हो सके। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू चेक वेदर द लोकेटिंग सिलेंडर इज़ रनिंग ट्रूली और नॉट। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम ये देख सकें कि लोकेटिंग सिलेंडर ट्रूली रन कर रहा है या नहीं। द लोकेटिंग सिलेंडर शुड रन विदाउट आउट ऑफ रनिंग। लोकेटिंग सिलेंडर विदाउट आउट ऑफ रनिंग रन करना चाहिए। If there is any run out of locating cylinder, then chuck and the face plate will also run without trueness. यदि लोकेटिंग सिलेंडर ही प्रॉपर रन नहीं करेगा तो चक और जो उसकी फेस प्लेट है वो भी बिना ट्रूनेस के रन करेगी, जिससे हमको वर्क पीस के ऊपर प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं मिल पाएगी। द प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर शुड टच द लोकेटिंग सिलेंडर सरफेस। जो डायल इंडिकेटर का प्लंजर है वो लोकेटिंग सरफेस को टच करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, लोकेटिंग सिलेंडर को स्लोली रोटेट करते हैं और डायल इंडिकेटर पर रीडिंग को नोट करते हैं। फॉर ट्रू रनिंग ऑफ द लोकेटिंग सिलेंडर देयर शुड नॉट बी एनी रीडिंग इन द डायल इंडिकेटर। यदि लोकेटिंग सिलेंडर ट्रू रन कर रहा है, बिना किसी आउट ऑफ रनिंग के ट्रू रन कर रहा है, तो आपको डायल इंडिकेटर में कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। इफ़ देयर इज़ एनी आउट ऑफ रनिंग, यदि वो प्रॉपर रन नहीं कर रहा है तो आपका डायल इंडिकेटर रीडिंग शो करेगा। सो सरफेस ऑफ द लोकेटिंग सिलेंडर शुड बी फिनिश्ड। तो हम क्या करते हैं, जो लोकेटिंग सिलेंडर है उसकी सरफेस को फिनिश करते हैं और वापस से ट्रू रनिंग को चेक करते हैं और उसके बाद हेड स्टॉक में उसको असेंबल किया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट टेस्ट है वो देखते हैं, पैरेललिज्म ऑफ मेन स्पिंडल टू सैडल मूवमेंट। सैडल का जो मूवमेंट है और मेन स्पिंडल है वो आपस में पैरेलल है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन। ये जो टेस्ट किया जाता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में किया जाता है। देखिए, ये आप कोई प्लेन है, ये मान लीजिए आपके वर्टिकल प्लेन है और इसी के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में दोनों में होगा। द मैंडल विद द टेपर शैंक इज माउंटेड इन द टेपर सॉकेट ऑफ द स्पिंडल। जो स्पिंडल है, स्पिंडल में एक टेपर सॉकेट होता है। उस टेपर सॉकेट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोई भी टेस्ट करने के लिए मैंडल का यूज़ करते हैं। अब वो जो मैंडल है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो मैंडल जिसका टेपर शैंक है, जिसका शैंक जो है वो टेपर है, उसको हम स्पिंडल के टेपर सॉकेट में लगाते हैं। अब क्या करते हैं, डायल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। डायल इंडिकेटर को आप यहाँ पर देखिए, ये आपका सैडल है, इसके ऊपर डायल इंडिकेटर को माउंट कर देते हैं और इसका जो ये प्लंजर है, प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर प्रेस्ड ऑन द मैंड्रल के ऊपर हम डायल इंडिकेटर के प्लंजर को प्रेस करते हैं और उसके बाद ये जो सैडल आपको दिख रहा है, इस सैडल को हम स्लोली मूव करवाते हैं। तो डायल इंडिकेटर भी इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेगा। कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि अभी डायल इंडिकेटर यूँ लगा हुआ है तो वर्टिकल प्लेन में वो डायल इंडिकेटर भी मूव करेगा। रिकॉर्डेड रीडिंग ऑफ द डायल इंडिकेटर शो वेदर द
गाइड वेज आर मूविंग विद द स्पिंडल एक्सिस और नोट। यदि हम फिर क्या करेंगे, डायल इंडिकेटर की जो रीडिंग है, जो हमने रीडिंग को रिकॉर्ड किया है उसको देखेंगे। उसको देखने से हमें पता लगेगा कि डायल इंडिकेटर गाइड वेज जो है वो स्पिंडल एक्सिस के साथ के पैरेलल है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइड जिसके ऊपर सैडल मूव करता है उस वो गाइड वेव लगी हुई है। अब इसके ऊपर सैडल मूव करता है, अब हम सैडल को यूँ मूव करवा रहे हैं और डायल इंडिकेटर की रीडिंग को देख रहे हैं, और जो रीडिंग रिकॉर्ड हुई है उससे हमें पता लग जाएगा कि जो गाइड वेज है वो स्पिंडल एक्सिस के साथ मूव करती है नहीं करती, मतलब वो उसके पैरेलल है या नहीं। जो गाइड वेज है मेन स्पिंडल के पैरेलल है या नहीं। यदि मान लीजिए उसमें कोई अंतर हुआ, वो ये गाइड वेज और ये वाली जो स्पिंडल की एक्सिस है ये आपस में पैरेलल नहीं हुई, तो आपको डायल इंडिकेटर जरूर कोई ना कोई रीडिंग देगा। यदि कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रॉपर पैरेलल है। अब इसमें यदि कोई एरर आती है तो वो एरर की भी एक परमिसिबल लिमिट होती है कि इतनी एरर की हमें मंजूरी है। द परमिसिबल एरर इज 0.02 mm पर 300 mm लेंथ ऑफ द मूवमेंट इन बोथ द प्लेन्स। अब हम दोनों प्लेन के अंदर इसको मूव करवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन का। जब दोनों प्लेन के अंदर इसको मूव करवाएंगे तो 300 mm की लेंथ के ऊपर जब मूव करवाते हैं तो जो एरर आती है वो 0.02 mm है। तब तक तो ठीक है। यदि उससे ज़्यादा एरर है तो हमें वापस से गाइड वेज या असेंबली को वापस से सेट करना पड़ता है। इतनी एरर 0.02 mm पर 300 mm लेंथ ऑफ द मूवमेंट को तो हम परमिसिबल लिमिट मानते हैं। अब देखिए वर्टिकल प्लेन में कैसे करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो प्लंजर है, प्लंजर का जो डायल इंडिकेटर है उसका जो प्लंजर है इस मैंडल के ऊपर इस वर्टिकल प्लेन में लगा होता है। टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द मेन स्पिंडल टू द सैडल मूवमेंट इन वर्टिकल प्लेन, शैंक मैंडल इज इंसर्टेड इनटू स्पिंडल। ये हम देख चुके हैं। डायल इंडिकेटर इज माउंटेड ऑन द सैडल एंड द प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर इज कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द मैंडल नियर द स्पिंडल नोज एंड स्पिंडल नोज। द रीडिंग इज सेट टू 0। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि सैडल के ऊपर हम डायल इंडिकेटर को माउंट करेंगे और उसका जो डायल इंडिकेटर का प्लंजर है वो मैंडल की सरफेस को टच करता है, और उसके बाद जो आप यहाँ देखिए स्पिंडल की जो नोज़ है उसके पास में हमने डायल इंडिकेटर के प्लंजर को टच करवाया और रीडिंग को 0 सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सैडल को स्लोली मूव करवाते हैं लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में और रीडिंग को नोट करते हैं। यदि कोई भी रीडिंग नोट नहीं आती, 0 की 0 रहती है, इसका मतलब कि वो जो आपकी गाइड वेज है वो आपकी स्पिंडल एक्सिस के पैरेलल है। यदि मान लो वहाँ पर कोई रीडिंग आती है तो हम उसको वो डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और यदि वो परमिसिबल एरर से ज़्यादा है तो हमको वापस से असेंबल करना पड़ेगा। यदि परमिसिबल लिमिट से कम है तो ये परमिसिबल एरर मानी जाती है। सेम ही ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आप देख पा रहे हैं। आपने टॉप व्यू देखिए, ये टॉप व्यू है, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायल इंडिकेटर का जो प्लंजर है वो यहाँ पर टच करवाएंगे और फिर इसको यहाँ पर सैडल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। To check the parallelism of main spindle to the saddle movement in the horizontal plane, the plunger of dial indicator contact in horizontal plane. Reading is set to 0 at the one end and slowly move the सैडल एट अदर एंड। यहाँ पर हमने इसको टच करवा के रीडिंग को 0 सेट कर लिया और दूसरे एंड की तरफ हमने सैडल को मूव करवाया। अब फिर क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म एरर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो पैरेललिज्म एरर है उसके अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। यदि वो एरर लिमिट के अंदर है तब तो ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है तो उसको फिनिश करके और उसको प्रॉपर असेंबल किया जाएगा। तो आज हमने 2 टेस्ट पढ़े। एक टेस्ट था पैरेललिज्म ऑफ मेन स्पिंडल टू सैडल मूवमेंट और दूसरा टेस्ट था ट्रू रनिंग ऑफ लोकेटिंग सिलेंडर ऑफ मेन स्पिंडल। बाकी के टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।